नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से घर की याद कविता, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और उनका जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगारिया गांव नामक गांव में हुआ है। और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और जो ये कविता ली गई है यहाँ पर, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय कवि जेल में बंद थे या उन्हें कारागार में रखा गया था। तो इस समय जब तेज़ बारिश होती है तो उन्हें घर की बहुत याद सताती है। उस पर उन्होंने घर की याद नामक कविता लिखी थी और उनका निधन 1985 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। और यहाँ जो कविता है घर की याद, यहाँ उनकी जो भाषा है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और उनकी जो भाषा है बिल्कुल सहज सरल और भाव के बिल्कुल अनुकूल है। और इसमें छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया है और अलंकार यहाँ पर कविता में जो प्रयुक्त किए गए हैं वो हैं अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो बच्चों चलते हैं, आज हम घर की याद जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित वो हम पढ़ेंगे, जिसमें कवि को अपने घर की बहुत याद आती है और उस समय अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, सबको याद करते हैं। उस याद में ये कविता उन्होंने लिखी है। तो कविता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, घर की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भूजाबाई प्यार बहने। तो यहाँ पर कहते हैं कि सावन का महीना है, उसमें जो बारिश होती है वो तेज़ बारिश का वर्णन यहाँ किया गया है कि उस समय रात का जो समय है, तो रात के समय बारिश अत्यधिक तेज बरस रही है जिससे बहुत पानी गिर रहा है। यानी बारिश होने से अत्यधिक पानी गिरने का भाव यहाँ दर्शाया है कि आज पानी गिर रहा है, यानी आज बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत सारा पानी, अर्थात मूसलाधार वर्षा यहाँ पर हो रही है। रात भर गिरता रहा यानी कि कुछ समय के लिए हो, यानी पूरी रात बरसता रहा, बारिश होती रही, जिसे कभी सो नहीं पाया, उसे घर की याद सताती रही, प्राण मन घिरता रहा और उसके प्राण और मन हमेशा घर की यादों में ही घिरता रहा, यानी पूरी रात वो जगता रहा, उसे घर की याद आती रही और उसके प्राण और मन घर की यादों में ही घिरा रहा। ये बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, यानी अत्यधिक पानी गिरने के कारण, क्योंकि रात भर वर्षा होती रही जिसके कारण कवि नहीं सो पाए, तो उनको अपने घर की बहुत याद आती है। तो कहते हैं बहुत पानी गिर रहा है, यानी बहुत सारा पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, अर्थात आँखों के सामने उसी घर का जो दृश्य है, अपने भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो सब उसकी आँखों के सामने छा जाते हैं, नज़र आते हैं, ये अर्थात उनको अत्यधिक याद करने लगता है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, यानी जो मेरा घर है, क्योंकि कवि यहाँ जेल में बंद हैं तो जेल से उनका घर अधिक दूरी पर है, यानी दूर है। तो कहते हैं घर खुशी का पूर है, घर खुशी का पूर, पूर मतलब खुशियों का भंडार है, यानी घर में बहुत सारी खुशियाँ हैं क्योंकि सारा परिवार उसका हंसी खुशी से रहता है, प्रेम भावना उसमें भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी उनके अंदर व्याप्त है। तो कहते हैं वो खुशी से भरा हुआ मेरा घर है जो अब मुझसे दूर है, अर्थात उसे एकांत में रहना,
खल रहा है या उसे दुख दे रहा है, उसे अपने घर की याद आ रही है। फिर कहते हैं घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। तो कहते हैं घर की घर में चार भाई, तो घर में मेरे चार भाई हैं, अर्थात संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में मेरे चार भाई हैं, मायके में बहन आई और बहन भी मायके में यानी अपने पिता के घर आ गई है। बहन आई बाप के घर यानी अपने पिता के घर वो बहन आ गई हैं, क्योंकि उनको पता चला कि मैं जेल में हूँ, जेल में मुझे डाल दिया गया है। ये राष्ट्रीय आंदोलन जो 1942 में चल रहा था, उस समय कवि को जेल हो जाती है, तो वो समाचार सुनकर बहन भी अपने पिता के घर आ गई हैं। हाय रे प्रताप का घर, क्योंकि जब एक भाई जेल में बंद हो तो वहाँ वो बहनें खुश नहीं हो पाती, तो वो घर कैसा लगता है, प्रताप का घर। प्रताप माने दुख से भरा हुआ वो घर लगता है, क्योंकि वहाँ उसका एक भाई नहीं है, वो जेल में बंद है, तो इसलिए वो दुख है वहाँ पर छाया हुआ है। घर की घर में सब जुड़े हैं, यानी घर में सब इकट्ठे हैं, एक साथ रह रहे हैं। सब कितने कब जुड़े हैं, सब कभी कभी या किसी भी मौके पर किसी अवसर पर जुड़ते हैं। चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, क्योंकि सावन का महीना है तो एक साथ वो इकट्ठे हुए हैं। सावन के अंदर जो त्यौहार आते हैं, जैसे तीज है, रक्षाबंधन है, जो ये त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके मनाने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। चार भाई चार बहनें, कवि बताता है कि मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं, भूजा भाई प्यार बहनें। यहाँ पर जो चार भाई हैं वो भुजाओं के समान बताए हैं, भुजाओं की तरह मेरा सहयोग करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। ये प्यार बहनें यानी जो बहनें हैं वो प्यार का प्रतिरूप हैं, अर्थात प्यार का भंडार हैं, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। तो प्रेम करने वाली मेरी चार बहनें भी हैं और चार भाई भुजाओं के समान यहाँ पर कवि ने बताए हैं। कवि अपने घर के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, घर में रहने वाले जो परिजन हैं उनका वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो फिर कहते हैं और माँ बिन पड़ी मेरी माँ अनपढ़ है, यानी उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, वो कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानती। दुख में वह घड़ी मेरी, और मेरा दुख उसको सता रहा है, अर्थात वो मेरे कारण दुखी है, क्योंकि उनका जीवन दुखों से अब भरा हुआ है, क्योंकि उनका एक बेटा जेल में बंद है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर यहाँ कवि भवानी प्रसाद जी कहते हैं कि माँ की जो ममतामयी गोद है, अगर उस गोद में अगर एक बार सिर रख लिया जाता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस गोद में हर तरह का, हर प्रकार का सुख और आनंद प्राप्त होता है। माँ की ऐसी ममता भरी गोद होती है। माँ की गोद में अगर चाहे कितने भी हमारे जीवन में दुख हों, जब भी उसकी ममतामयी गोद में हम सिर रख लेते हैं तो जो सारे दुख हैं, सारे कष्ट हैं जीवन में, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो बताया है कि माँ की जो ममता है, उसका वात्सल्य है, उसका यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया है। तो कहते हैं माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। तो फिर कहते हैं माँ की जिसकी स्नेह धरा, स्नेह माने जो प्रेम रूपी धरा है या धारा है, वो कहते हैं जेल में भी उसका बहुत फैलाव है, अर्थात तो उसकी जो प्रेम रूपी जो धारा है, प्रेम या उसका जो प्रेम है, माँ का प्रेम, यहाँ जेल में भी कवि को अनुभव हो रहा है कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पसारा माने फैलाव है, यानी यहाँ जेल तक भी वो मुझे स्नेह दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता, बस उसको लिखना नहीं आता, एक यही कमी है कि वो अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता।
जो कि उसका पत्र आता, अगर उसे लिखना पढ़ना आता तो वो मुझसे पत्र लिखती और उन पत्रों को पढ़कर मेरे मन को सांत्वना मिल जाती या मैं सांत्वना ले लेता। क्योंकि मेरी माँ को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो पत्र भी नहीं लिख सकती कि जिससे मेरे मन को शांति मिले, वो आनंद मिले, वो सुख मिले, माँ के कहे शब्दों को, व्यक्त किए हुए शब्दों को मैं पढ़ सकूं। तो वो भी मेरे भाग्य में नहीं है, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है। फिर कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो फिर अपने पिता को याद करते हुए कि जो मेरे पिता हैं उनका अंदर भी कितना साहस है, कितनी बहादुरी है, किस तरह से अपने दुखों को छिपाते हैं। तो कारागार में भी ये कवि को ये अनुभूति, उन क्षणों की, उन दुखों की अनुभूति होती है कि किस प्रकार मेरे पिता वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे। मेरे पिता के जो दिन प्रतिदिन या दिनचर्या के जो कार्य हैं वो उनको याद आते हैं। तो वो कहते हैं, अपने पिता के गुणों का बखान करते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अर्थात उनकी आयु अधिक हो गई है, लेकिन वो कभी बूढ़ेपन की अनुभूति नहीं होने देते, एक क्षण भी नहीं एहसास होने देते कि वो बूढ़े। व्यापा माने एहसास होना, एक क्षण के लिए भी वो ये नहीं जताते कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, यानी वो ऐसे बहादुर हैं कि वो अब भी दौड़ जाते हैं। उनमें इतना साहस है, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि आज भी वो सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं। अभी भी खिलखिलाएं, अर्थात वो खुशी में अब भी खिलखिलाते हुए हंसते हैं, अर्थात सुख का अनुभव वो करते हैं। मौत के आगे न हिचके, अगर उनके सामने मौत भी आ जाए, हिचकना होता है भयभीत होना, अगर वो मौत भी उनके सामने आ जाए तो भी वो हिचकते नहीं हैं, अर्थात भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं। शेर के आगे न बिचकें, बिचकना डरना, अगर शेर भी उनके सामने आ जाए तो भी उनको डर नहीं लगता, वो डर का भाव उनके अंदर नहीं आता। बोल में बादल गरजता, जब वो बोलते हैं तो बादलों की गर्जना के समान उनकी आवाज़ है, जैसे बादल गरजते हैं वही आवाज़ अब भी बुढ़ापे में भी उनके अंदर व्याप्त है, अर्थात उनकी आवाज़ बादल की गर्जना के समान है, बादल की गर्जना के समान है, यानी बादल गरजता, यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जो पिता की आवाज़ है वो बादल की गर्जना के समान बताई गई है। काम में झंझा लरजता, झंझा होता है तूफान। तो कहते हैं जब वो काम करते हैं, अब वो जब काम करते हैं हर काम को वो तूफान की गति से करते हैं, जैसे तूफान आता ना तेजी से, ऐसे ही तेजी से, ऐसी ही शीघ्रता से वो अपना कार्य करते हैं। अर्थात उनके कहने का भाव यहाँ कवि का है कि जो मेरे पिताजी हैं वो क्या है, हमेशा ये सहज भाव से, अर्थात सरल भाव से रहते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, उन दुखों को भी वो निराशा में व्यक्त नहीं करते हैं, अर्थात वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। और आज भी वो दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, और मौत भी आए तो उससे भी भयभीत नहीं होते। अगर शेर भी सामने आ जाए तो शेर को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन उसके पिताजी की बहादुरी यहाँ पर बताई गई है कि वो जब शेर भी उनके सामने आ जाए तो भी वो नहीं डरते। बोल ऐसा है, क्योंकि जब कहते हैं वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है, लेकिन यहाँ कवि बताते हैं कि मेरे पिता की आवाज़ आज भी, यानी बुढ़ापे में भी कैसी है, बादलों की गर्जना के समान है। जैसे बादल गरजते हैं वैसे ही उनकी आवाज़ में गर्जना है। काम में झंझा लरजता, क्योंकि काम भी इतनी शीघ्रता से करते हैं जैसे तूफान आता है, तो तूफान की गति से वो अपना हर कार्य करते हैं। फिर अपने पिता के गुणों का ही बखान करते हुए या उनकी विशेषताओं को याद करते हुए तो कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। तो कहते हैं आज गीता पाठ करके,
यानी आज उन्होंने सुबह सुबह नहा धो के गीता का पाठ किया होगा। दंड 260 करके, यानी दंड बैठक लगाते हैं ना, वो 260 लगाई होंगी दंड बैठक है, तो कहते हैं दंड बैठक 260 लगा के खूब मुगदर हिला लेकर। खूब मुगदल होता है व्यायाम करने का एक लकड़ी से बना हुआ उपकरण या एक ऐसा उपकरण होता है जिसको उसको लकड़ी का बना होता है, तो वो उसको बार बार हिलाते हैं या उसको बार बार उठाते हैं। मूठ उनकी मिला लेकर, और उनकी मूठ को यानी जहाँ से वो पकड़ा जाता वो स्थान, उन दोनों को वो मिला लेते हैं और मुगदल यानी व्यायाम करते रहते हैं मुगदल के साथ। जबकि नीचे आए होंगे, जब वो ये सारे कार्य करके, जैसे पूजा, ये गीता का पाठ करके पूजा विधान समाप्त करके दंड वगैरह लगा के और मुगदल वगैरह हिलाकर जब वो नीचे आए होंगे, तो व्यायाम करके वो जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। यानी कहते हैं जब वो आए होंगे और नीचे उन्होंने सभी बच्चों को देखा होगा, अर्थात जो मेरे 4 भाई हैं बहन हैं उन सबको देखा होगा, तो मुझे न पाकर उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बही होगी। नैन जल से छाए होंगे, नैन माने जो आँख हैं उनसे आंसू झलकने लग गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, क्योंकि रात भर वर्षा होती रही, पानी अत्यधिक गिरता रहा, लेकिन कवि की आंखों में घर का जो दृश्य है वो सामने आता रहा, घर उनकी आंखों में तैरता रहा। यहाँ पर चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कहते हैं जब पिताजी ऊपर से नीचे आए होंगे तो उन्हें मुझे न पाकर आंखों से आंसू आ गए होंगे, और 4 भाई 4 बहनें, जो मेरे 4 भाई हैं वो मेरी भुजाओं के समान हैं, भुजाओं की तरह हैं, मेरा सहयोग करते हैं, हर परिस्थिति में मुझे सहयोग देते हैं। और प्यारे बहनें, और जो बहन हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, वो प्रेम का भंडार हैं और वो प्रेम का प्रतिरूप हैं। तो कहते हैं खेलते या खड़े होंगे, या तो वो खेल रहे होंगे या वहाँ नीचे आसपास एक दूसरे से बातें करते हुए खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, यानी उनकी नज़रों में पड़े होंगे कि सभी मेरे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं या खड़े हैं इधर उधर, तो उनको पड़े होंगे और मुझे न देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे, आंसू बहने लगे होंगे। पिताजी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात पिताजी बूढ़े हैं, अर्थात उनकी आयु अधिक हो चुकी है, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनको अनुभव नहीं होता या एहसास नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रो पड़े होंगे बराबर, वे सब रो पड़े होंगे, क्योंकि एक बेटा उनका वहाँ नहीं है, जेल में बंद है, तो ये देखकर, ये सोच विचार करके वो सब बराबर यानी सभी रोने लग गए होंगे। 5वें को लेकर, 5वें का नाम लेकर, तो उसका 5वां कौन है? कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो कहते मैं 5वां हूँ, तो मेरा नाम लेकर वो रो पड़े होंगे, क्योंकि उनका एक बेटा जेल में है। तो यहाँ अपने सारे भाई बहनों पिता माता का वर्णन इन्होंने किया है। तो आगे है 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। 5वां कौन है? मैं हूँ, यानी कवि कहता है मैं 5वां हूँ और मैं अभागा, अभागा माने दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, उनसे दूर हूँ, जेल में हूँ, अकेला हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। तो मेरे पिताजी के मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा और वो कह रहे होंगे कि मेरा जो 5वां बेटा है बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, जिसे सोने पर सुहागा। और सोने पर सुहागा क्यों कहा है? किसी व्यक्ति से दूसरों का जो बेहतर होना है,
मान लीजिए उसमें भी योग्यता है, लेकिन उससे भी अधिक जिसको हम चाहते हैं, जिसका अधिक हमारे जीवन में महत्व है, तो उसे कहते हैं सोने पर सुहागा। अर्थात कवि अपने आप को कह रहे हैं तो अब मेरे पिताजी के लिए तो मैं उनसे ज़्यादा सोने पर सुहागा हूँ। पिता कहते रहे प्यार में बहते रहे, यानी प्यार में मेरे प्रति उनके आंसू निकलते रहे। आज उनके सवर्ण बेटे, सवर्ण होता सोने के समान, यानी ये जो योग्य बेटे हैं, यानी वो उनमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अच्छे हैं मेरे चारों भाई। तो कहते हैं आज उनके ये सवर्ण बेटे यानी जो योग्य बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, हेठे माने तुच्छ, हीन लगे होंगे। अर्थात उनका मेरे से ज़्यादा महत्व नहीं है, मैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, यानी वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो प्रेम आज उनका झलका होगा। अपने जो योग्य पुत्र हैं वो भी उनको तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, तो मैं तो उन पर सुहागा हूँ, अर्थात उनसे अच्छा उनको लगता हूँ। बंधा बैठा हूँ अभागा, मैं तो यहाँ अभागा, दुर्भाग्य के कारण यहाँ जेल में एक कमरे में बंद बैठा हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता, तो यहाँ जेल में अकेला हूँ, इसलिए मुझे उन सब की जो बातें वो याद आ रही हैं। फिर कहता है और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यही तुम्हारी लेख ही है। तो कहते हैं अपनी माँ के बारे में, जब उसके पिता दुखी होते हैं और उसे दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो उसकी माँ उनको समझाते हुए, सांत्वना देते हुए कहती है और माँ ने कहा होगा, यानी उसकी माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, उस समय कितना दुख उनको हुआ होगा, कितनी दुखी होंगे मेरे माता पिता। आँखों में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, कि तुम्हारी आँखों में किस लिए पानी है, क्यों है पानी, किस लिए तुम दुखी हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा बेटा अच्छा ही होगा। जेल में है तो वो भी अच्छे कार्य के लिए ही गया है, क्योंकि वो देश को आज़ाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलनों में वो बार बार भाग लेता था, तो इस कारण अच्छे काम के लिए ही वो जेल में गया है, उसने कोई बुरा काम नहीं किया। तो कहता है वहाँ भी अच्छा ही होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है। तो वो अपने उसके पिता से कहती है कि वो तुम्हारा मन समझकर ही जेल में गया है, जो तुम चाहते थे, जो तुम्हारे मन में था, वही समझकर वो वहाँ जेल में गया है, अपनापन समझकर कि ये मेरा अपना कार्य है, ये मेरा अधिकार है या मेरा कार्य है जो देश के लिए मैं काम आया हूँ, वो अपना कार्य समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन, अपना कार्य समझकर, अपनापन समझकर कि ये मेरा कार्य है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है इस कार्य को करना, तो वो समझकर गया है सो ठीक ही है। तो वो जेल में गया है तो ठीक ही है, को उसने बुरा कार्य नहीं किया, वो अच्छे काम के लिए ही वहाँ गया है। यह तुम्हारी लेख ही है, लेख होती है मर्यादा, कि ये तो तुम्हारे परिवार की मर्यादा ही तो है, क्योंकि इससे पहले जो लेखक के कवि थे, कवि के पिता भी कई बार जेल में जा चुके थे। तो कहता कि ये तो तुम्हारे परिवार की लीक है, मर्यादा है, उसने कोई ऐसा हटकर कोई काम नहीं किया कि जिससे तुम्हें कोई शर्मिंदगी हो या कोई बुरा कार्य उसने किया हो। तो फिर कहते हैं आगे, पाँव जो पीछे हटाता कोख मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजिले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो यहाँ क्या कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता, अपनी माँ के बारे में ये शब्द कहते हैं कि उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता,
अगर वो इस स्वाधीनता के आंदोलनों में न जाता, इनसे वो पीछे हट जाता, तो कहते हैं कि कोख मेरी लजाता, वो मेरी कोख को लज्जा देता, अर्थात मुझे शर्मिंदगी महसूस होती कि ये मेरा बेटा है जो अपने पैरों को पीछे हटा रहा है, अर्थात आज़ादी के लिए लड़ नहीं रहा। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह तुम कच्चे मतलब भावुक मत हो, दुखी मत हो कि जहाँ भी वो है वो बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं रो पड़ेंगे और बच्चे, घर में जो और बच्चे हैं, 4 बेटे हैं 4 बेटियां हैं, ये सब देख कर अर्थात तुम्हें रोता हुआ देखकर सब रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। जब पिताजी ने ये बात कही होगी कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, कि कहाँ मैं रो रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आंसुओं को पूछ लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू नहीं हैं, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर होता धैर्य, यानी मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, मैं तो मजबूत हूँ, मैं रो नहीं रहा, बस ये तो वैसे ही आंसू थे, वो प्रेम मेरा झलक आया था कि मैं रो नहीं रहा हूँ। जब ये पिता ने मेरी माँ से कहा होगा तो उनके दिल पर कितना दुख छाया होगा, वो कितने दुखी हुए होंगे। हे सजीले हरे सावन, सावन के महीने का ही वर्णन है, तो कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, कि तू तो सजीव है, तो वहाँ जा और अपनी मेरे परिवार को तू जाके कहे कि हे मेरे पुण्य पावन, कि तुम तो मेरे पुण्य जो कार्य हैं, पवित्र जो पुण्य हैं, वो तुम सब समझते हो। तुम बरस लो वो न समझे बरसें, तुम बरस लो वे न बरसें, अर्थात तुम दिन भर या दिन रात बरसते रहो, लेकिन वो मेरे लिए न बरसें, अर्थात जो मेरे पिताजी हैं उनके आँखों से आंसू न बरसें, अर्थात वो मेरे याद में न रोएं। 5 मई को वो न तरसें, 5 माँ कौन है, कवि भवानी प्रसाद जी हैं, तो वो कहते हैं मेरे लिए वो न तरसे, अर्थात मेरा नाम याद कर करके वो न तरसे, दुखी न हो, क्योंकि वो 4 भाई और 4 बहनें और भी हैं, उन्हीं में अपना ध्यान लगाएं, मुझे ऐसा न समझे कि मैं दुखी हूँ। ये संदेश जाकर हे सजीले हरे सावन, तू ये संदेश जाकर दे कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। फिर कहते हैं मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, कि तू जाके कहे कि मैं मज़े में हूँ, मज़े में माने यानी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, या मैं अच्छे से रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो घर नहीं हूँ बस यही है, बस यही एक कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु बस बड़ा बस है, यही तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं घर नहीं हूँ। इसी बस से सब विरस है, तो इसी बस से यानी इसी बस जो बस है कि भाई मैं घर नहीं हूँ, तो इसी में एक पीड़ा है, वेदना है, एक दुख है, तो वो सबसे विरस है। विरस माने फीका सा लगता है, क्योंकि यहाँ मैं अकेला हूँ और अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, और यही जो अकेलापन है, ये मेरी एकांत भरी जो जीवन है, वो बहुत ही फीकी फीकी लगती है। नहीं तो आज मैं घर पर होता तो अपने भाई बहनों के साथ होता, खुश होता, और मेरे पिताजी मेरी माताजी ऐसे दुखी नहीं होते। बस घर पर नहीं हूँ, यही सबसे बड़ा दुख है, यही मेरे जीवन में फीकापन है, यह विरस है, मेरी जिंदगी विरस सी मुझे लग रही है, किंतु उनसे यह न कहना। फिर कहते हैं कि हे सावन, तुम ये मत कहना, उन्हें देते धीर रहना। ये जो बताया है कि मैं अकेला हूँ, मुझे घर की बहुत याद सताती है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये जाके मेरे घर वालों को या मेरे माता पिता को ये मत कहना कि, और कहते हैं कि उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीर माने धैर्य देते रहना, सांत्वना देते रहना कि मैं वहाँ पर अच्छा हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनको कहना कि मैं वहाँ पर लिखता हूँ। अब भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा, मैं वहाँ पर लिखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना।
तो कहते हैं कि हे सावन उनको जाकर धैर्य देना। ये सारी जो मेरी मजबूरी में भरी हुई बातें हैं, जब मेरी ज़िंदगी है, अकेलेपन की ज़िंदगी है, वो जाके सब मत कहना। उनको कहना कि मैं वहाँ पर पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और मैं वहाँ बहुत काम करता हूँ, अपना मन हमेशा काम में लगाया रहता हूँ, नाम करता हूँ, कि कहना कि वहाँ जाकर भी आपका नाम रोशन कर रहा हूँ, प्रसिद्धि दिला रहा हूँ। दुखी न हो तो उन्हें कहना कि वे बार बार मुझे याद करके दुखी न हो, जिससे कि उन्हें कहना कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, काम में लगा रहता हूँ, दिन भर चरखा चलाता रहता हूँ, अपना मन मैंने वहाँ पर लगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें उनको कहना, मेरे दुख के बारे में कुछ मत बताना। और फिर कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, और मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, काटने में मस्त हूँ मैं यहाँ चरखा काटता रहता हूँ, जिससे मेरा मन लगा रहता है, मैं पूरा दिन काम में व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा वजन 70 सेर है, यानी 70 किलो मेरा वजन है, क्योंकि अब भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अब भी ऐसे ही हष्ट पुष्ट हूँ। 70 किलो वजन आज भी मेरा है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, यानी बहुत अच्छा भोजन यहाँ पर मिलता है, समुचित मात्रा में मैं यहाँ भोजन करता रहता हूँ, यानी खाना पीना अच्छे से करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ। यहाँ जेल में भी मैं अनेक प्रकार के खेल खेलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, हमेशा अपने जीवन को अपने इसमें जेल में हर कार्य में व्यस्त रखता हूँ। दुख डट कर ढेलता हूँ। दुख डट कर ढेलना मतलब होता है, तो मैं दुखों का सामना डट कर करता हूँ, यानी कोई भी अगर दुख आता है यहाँ जेल में रहते हुए भी उसका सामना मैं निडर होकर करता हूँ। और कहते हैं मैं कहना मस्त हूँ मैं यहाँ पर मस्त हूँ, यानी खुशी से यहाँ पर रहता हूँ, खेलता कूदता रहता हूँ, अनेक दुखों का सामना मैं डट कर करता हूँ। और यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, अस्त होता है दुखी, और उनको ये मत कहना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, अर्थात कष्ट में हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई जो कष्ट है उसके बारे में मत बताना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कि ये सब भी मत कहना कि मैं जैसा हूँ, अर्थात जैसी स्थिति यहाँ पर है, जैसी दशा मेरी यहाँ पर है, तो उस दशा के बारे में भी वहाँ मेरे माता पिता को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ दुख से हूँ, किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करता हूँ, तो ऐसा मत कहना। कहने देना जागता हूँ, और ये भी मत कहना कि मैं घर की याद में पूरी रात भर जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ, यानी आदमी से, जो यहाँ आदमी हैं वो अच्छे नहीं हैं, उन लोगों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। कहने देना मौन हूँ मैं, कहने देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, खुद न समझो कौन हूँ मैं। और ये भी मत बताना कि मैं वहाँ जाकर अपने आप को भी भूल गया हूँ, मैं अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहा हूँ, तो उनसे ये मत बताना कि मैं वहाँ शांत रहता हूँ, मौन रहता हूँ, और अपने आप को भी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। देखना कुछ बकने देना। फिर सावन से कहता है कि हे सावन तो ये मत कहना कि भाई कहीं गलती से कुछ बकना माने बोल देना, कि गलती से कुछ भी ऐसा वैसा कुछ न बोल देना, उन्हें कोई शक न देना, कि कोई उनको शक न हो, संदेह न हो, ऐसा कोई भी शब्द ऐसा मत बोलना कि जिससे वो दुखी हो जाएं, मेरे बारे में सोचते रहें, और वो जो मेरे बारे में उनके अंदर जो संशय हो जाए तो वो ये संशय करके वो सब रो पड़ेंगे। ऐसा उनको कुछ भी मत कहना, गलती से भी कुछ न कहना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। तो अंत में पंक्तियों में फिर से कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, कि तुम तो हरियाली भरने वाले हो, सभी के प्राणों में संचार करने वाले हो, तुम तो मेरे हर पुण्य
या पवित्र पुण्यों को जानने वाले हो, बरस लो लेकिन तुम बरसते रहो, लेकिन वे न बरसें, यानी मेरे माता पिता के आंखों में आंसू न आए, मेरे परिवारजनों के आंखों में आंसू न आए, पांचवें को वो न तरसें, अर्थात वो अपने पांचवें पुत्र को वे न तरसें, उन्हें कभी भी मेरी याद न आए, वो मेरे प्रति दुख का अनुभव न करें कि मेरा बेटा जेल में है और अकेला है, दुखी है, वो अनुभूति उनको कभी न हो। तो बच्चों, ये हमारी कविता थी जिसमें विशेष में आप लिख सकते हो मुक्तचंद का प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ किया गया है, और इसमें परिवार का जो दुख का या मर्म चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ जो भाई बहन हैं, यानी भाइयों को भुजाओं के समान माना है, बहनों को प्यार का भंडार माना है या प्यार का प्रतिरूप यहाँ पर माना है। और इसमें अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण, क्योंकि सजीला सावन यानी सावन को एक व्यक्ति की तरह संदेश दिया गया है, तो मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। और सबकी जो ये कवि की जो वेदना है यहाँ पर व्यक्त हो रही है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, परिजनों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।